बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम मंत्रा में। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऑप्शनल क्वेश्चन को कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अगर आते हैं आपके सामने तो उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे और उनका फंडामेंटल फार्मूला क्या होता है, वो सभी डिस्कस करेंगे। जितने फार्मूले फंडामेंटल रूप में पाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करेंगे, जितने भी फार्मूले होते हैं सबको डिस्कस करेंगे और टॉप 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कुछ और भी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है cos A इक्वल टू 4/5, तो काट A का मान होगा। cos A इक्वल टू दिया है 4/5, तो काट A का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब काट A का वैल्यू पूछ रहा है तो कई तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं और फर्स्ट तरीका ये लगा लेंगे, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में ही पढ़े होंगे LAL बटे KKA, अर्थात लाल बटे कक्का का रूल पढ़े होंगे कि हम क्या करते हैं, इसको ट्राइंगल बनाते हैं और ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ध्यान देंगे कि cos A क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है, ये cos थीटा होता है और ये tan थीटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कि cos थीटा इक्वल टू दिया है 4/5, अर्थात cos थीटा इक्वल टू ये रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है कि cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है, cos का वैल्यू दिया है, cos A इक्वल टू दिया है 4/5, तो आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार हमारा 4 होगा और कर्ण हमारा 5 होगा। हमको पूछ रहा है लंब का मान। तो लंब का मान किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं हमको ज्ञात हो गई हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तो अगर त्रिभुज समकोण है तो उस पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय का जो कंसेप्ट है, ध्यान देंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 5 × 5 = 25 होगा, 4 × 4 = 16 होगा, 25 में से 16 घटेगा 9, 9 का वर्गमूल 3, अर्थात 3 आ जाएगा। जो लंब का मान होगा वह 3 आ जाएगा। और हम जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कास का सेक थीटा होता है और टैन थीटा का काट होता है। तो काट थीटा का मान पूछा है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार हमारा 4 है, लंब हमारा 3 है, तो क्या हो जाएगा, काट A इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब, अर्थात 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द क्लियर आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है 4/3 है जो हमारा सही होगा। बाकी से सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है cos रेडियन/2 - 30 डिग्री का मान होगा। तो ध्यान देंगे, कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट है क्या कि साइन 90 - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा और cos 90 - थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। एक बार यस करें कि हाँ सर क्लियर है। क्या, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 - थीटा, रेडियन का जो वैल्यू है यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे और 180 डिग्री में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा और cos 90 - थीटा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, अर्थात ये थीटा का काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द क्लियर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द क्लियर आंसर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1/2 होगा। cos रेडियन/2 - 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह 1/2 होगा। इसका मतलब यह हुआ
कि इसके जगह पे कोई भी दे सकता है, साइन, कास, टैन, काट, कुछ भी दे सकता है। तो उसके लिए हम चतुर्थांश वाला जो रूल है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन, कास और क्या, टैन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा क्या, काट थीटा। एक चीज ध्यान देंगे, 90 और 270 वाले में जो रेशियो होता है वह चेंज हो जाता है। 90 और 270 में जो अनुपात होता है वह बदलता है, लेकिन 180 और 360 में अनुपात नहीं बदलता है। क्या, एक बार ध्यान सुनेंगे, क्या कि 90 और 270 में, 90 और 270 वाले 90 प्लस माइनस थीटा हो और 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो इनमें जो रेशियो होता है वह चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन जो 360 डिग्री यानी कि 360 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा में अनुपात नहीं बदलता है। क्लियर है? तो इसके जगह पे कोई और क्वेश्चन दे सकता है, काश के जगह पे कुछ और दे सकता है। तो याद रखेंगे ये फार्मूला हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या दिया, काश a इक्वल टू 1/2 दिया है तो tan 2a का मान होगा। ठीक है ना, काश a इक्वल टू 1/2 दिया है तो tan 2a का मान होगा। तो tan 2a का मान होगा, इसका मतलब ये कि हमको काश a इक्वल टू दिया है 1/2। ठीक है ना, काश a इक्वल टू 1/2 दिया है तो हम काश a इक्वल टू काश 60 डिग्री लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं, क्योंकि काश 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो काश से काश कैंसिल होगा, a इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो tan 2a पूछा है, tan 2a, तो tan 2 इंटू a का वैल्यू रखेंगे और tan 120 डिग्री होगा। और tan 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा, चेंज करेंगे इसको तो tan 90 प्लस क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। ठीक है ना, tan 90 प्लस 30 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120। ठीक है ना, ध्यान देंगे, क्या tan 120 डिग्री का मान -√3 लिख सकते हैं, या 90 प्लस 30 कर देंगे तभी आ जाएगा, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा काट थीटा अभी हमने बताया अनुपात बदलता है और अनुपात चेंज हो जाएगा। तो tan 90 प्लस थीटा काट माइनस में हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द क्लियर आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, क्लियर होगा। या tan 180 में से 60 घटा देंगे तब भी आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है कि tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू होगा, तो दिया है क्या, tan अल्फा इक्वल टू दिया है साइन अल्फा। ठीक है ना, tan अल्फा इक्वल टू दिया है साइन अल्फा, तो पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू। तो हम जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन, tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बाई कास अल्फा। क्लियर है, साइन अल्फा बाई कास अल्फा, तो tan के जगह हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई कास अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा साइन अल्फा से, और बचेगा हमारा 1/कास अल्फा इक्वल टू 1 बचेगा, अर्थात कास अल्फा इक्वल टू 1 आएगा। तो कास अल्फा कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो लिखेंगे कास अल्फा इक्वल टू कास 0 डिग्री। कितने डिग्री, 0 डिग्री लिखेंगे। तो ये कास 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह 1 होगा, तो अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगा।
अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द क्लियर आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द क्लियर आंसर होगा। ठीक है ना। कास अल्फा इज इक्वल टू कास 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा। ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से लगाएंगे क्या कि tan अल्फा, tan थीटा या अल्फा कुछ भी लिखे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा कि tan लिखेंगे और 1 कितने डिग्री का होता है tan 45 डिग्री का या 225 अर्थात 225। तो tan से tan कैंसिल होगा तो थीटा का जो वैल्यू होगा वह 45 डिग्री होगा। कितना होगा 45। अगर ऑप्शन में नहीं है तो 225 लेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। 225 आंसर हो जाएगा। अगला दिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे। दिया है क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दिया है का मान बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, इंटू सेक स्क्वायर को हम लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम व्युत्क्रम संबंध जानते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अर्थात ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखेंगे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 2 जो है tan स्क्वायर थीटा होगा, जो क्लियर आंसर है। ध्यान दीजिएगा क्या 7वां क्वेश्चन दिया है कि साइन 45 इंटू कास 15 अंश प्लस कास 45 अंश इंटू साइन 15 अंश। तो इस तरह से सवाल आएगा तो सीधे सीधे एक फार्मूला लगाइएगा, दो कोणों के योग का सूत्र साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है क्या साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, और कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कास ए माइनस बी का होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू प्लस साइन ए इंटू साइन बी। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कास ए प्लस बी का कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कास ए माइनस बी में कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। ध्यान देंगे तो इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो देखेंगे कि ये साइन ए होगा इंटू कास बी होगा प्लस कास ए होगा इंटू साइन बी होगा। तो ये फार्मूला बताए हैं हम साइन ए प्लस बी का है, किसका है साइन ए प्लस बी का है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए के जगह हम रखेंगे 45 डिग्री प्लस बी के जगह रखेंगे 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा टोटल साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2 होता है, रूट में 3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सीधे सीधे दिया है कि साइन 15 अंश बटे साइन 75 डिग्री दिया है। तो हमेशा जो है किसी एक को चेंज कर लिया जाएगा क्या साइन 15 डिग्री बटे इसको साइन 90 में से 15 घटा देंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, फिर वही फार्मूला कास थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना साइन 15 डिग्री बटे, ध्यान दीजिएगा क्या है साइन 15 से साइन 75 को क्या करेंगे 90 में से 15 करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा, तो कास 15 साइन 15 बटे कास 15। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ tan 15, और tan 15 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं 1 से क्या होता है कम आएगा, 1 से क्या आएगा कम आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। ध्यान देंगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे,
9 नंबर का क्वेश्चन दिया है क्या, cos स्क्वायर 15 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश बटे cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। तो हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो ऊपर 1 लिखेंगे और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है cos 2a, अर्थात cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा थीटा की जगह 15 डिग्री रखेंगे, अर्थात 1/cos 30 अंश हो जाएगा। cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, अर्थात 2/3। ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा, बी नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द क्लियर आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 2 cos 60 डिग्री दिया है इंटू दिया है cos 30 डिग्री। तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे तब भी आ जाएगा, 2 cos इंटू cos भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है इंटू cos 30 का √3/2। तो सेकंड से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट में 3 क्या आ जाएगा 2, और रूट में 3/2। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्लियर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ है आपके क्वेश्चन देगा, और बहुविकल्पी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। तो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन, तो 10 चैप्टर है, तो आपके एक एक प्रश्न 2-2 प्रश्न जरूर एक एक से आ जाएगा। और कुल मिलाकर के किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन दे सकता है, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। तो कुछ बेसिक फार्मूलों को आप याद रखेंगे, एक बार फार्मूलों को अच्छे तरह से रिपीट करेंगे, उनको बार बार लिख लेंगे, इससे आपको कंठस्थ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। ऑल द वेरी बेस्ट।